बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पर। नाज़रीन, जिन्नात ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको जानने का तजस्सुस हर किसी को होता है। तो आइए इनकी हकीकत जानने के लिए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी फरमाइएगा, क्या जिन्नात की दुनिया होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासित, पहले हमें ये तयन करना पड़ेगा कि लफ्ज़ दुनिया से आपका क्या मायने है। दुनिया से जब हम मायने लेते हैं इन जनरल, वो हम अपनी दुनिया की लेते हैं, जबकि मखलूक के रेफरेंस से जब हम दुनिया के मायने लें तो वो दुनिया के मायने ये नहीं निकलते जो हम आम फहम में लेते हैं। जैसे मैं अपनी ज़ात को लेकर जो भी ख्यालात रखता हूँ, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी मेरी ज़िंदगी गुजरी है, वो मेरी दुनिया है। और मेरे इर्द गिर्द जो मेरे शऊर में जो मायने बसते हैं, जो भी कुछ मेरे ओपिनियंस बसते हैं, जो मैंने अपनी वैल्यूज़ बना रखी हैं, जो मेरे ख़यालात हैं, वो मेरी दुनिया है। और उस ख़यालाती दुनिया, उस अपने वजूद की दुनिया के साथ मैं इस मादी दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ। तो जिन्नात की मादी दुनिया होती जैसे हमारी मादी दुनिया है, तो ये तो वो पूरी कायनात में और भी प्लैनेट्स हैं, उनमें भी होते होंगे। और यहाँ हमारी मादी दुनिया, उनकी भी यही है जो हमारी है। अब उनकी जो ख़यालाती दुनिया होती है, जो उनकी शऊरी दुनिया होती है, वो क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है। जिन्नात जो होते हैं वो इंसानों की तरह नहीं सोचते, नंबर वन। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आपकी कैफियत जो ज़ाहिर और आपके शऊर से मिल के बनती है, उसका ताल्लुक़ होता है आपकी ज़ाहरी स्टेट के ऊपर भी। हमारी जो ज़ाहरी स्टेट है वो मादे से बनी हुई है, हम मैटर से बने हुए हैं। पानी, हवा, ऑक्सीजन हमारा जो है वो जिस पे हम रिलाय करते हैं, उसके अंदर हमारी ये 5 सेंसेस जो कैफियत का डाटा लेती हैं, उस कैफियत के डाटा के साथ जो हमारी इनर सेल्फ है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारी दुनिया बनती है। जिन्नात के साथ अलग है। जिन्नात की जो मादी वजूद है वो आग से बना हुआ है। इमेजिन कीजिए, आप ज़रा तसव्वुर में लाइए, अगर आपके जिस्म में और आपके अंदर हर वक्त आग लगी हुई हो तो आपको कैसा महसूस होगा इस फिज़िकल बॉडी में रहते हुए। तो इस तरह जिन्नात अगर आग से बने हुए हैं तो उनकी जो कैफियत शऊर होती होगी ज़ाहरी एतबार से, वो अलग होती होगी, उनकी दुनिया अलग होती है, नंबर एक। नंबर दो, जो जिन्नात की जो मर्ज़ी होती है, जैसे इंसानों के पास एक मर्ज़ी है कि वो अच्छा करें या बुरा करें, अपनी नफ्स अल्लाह ने उनको दी है, तो जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने ये मर्ज़ी दी है। उसका तयन हम इस तरह कर सकते हैं कि जिन्नात के बारे में हमने जितना भी जानकारी रखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आ जाते हैं, या उनको कोई छेड़ता है या तंग करता है तो उससे इंटरेक्ट करते हैं, वो खैर और शर फैलाते हैं। तो हर वो मखलूक जो खैर और शर फैलाने की सलाहियत रखती है, इसका मतलब वो मर्ज़ी रखती है। ये चीज़ फ़रिश्तों के बारे में नहीं कही गई, जिन्नात के बारे में कही गई है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जिन्नात की मर्ज़ी भी होती है। अब मर्ज़ी के साथ जो आतिशी जिस्म या वजूद वो रखते हैं, जो भी फॉर्म हो उसकी, हम फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम वजूद की बात कर रहे हैं, दो अलग चीज़ें हैं। फॉर्म इस आपकी ज़ाहरी शेप क्या है, आप किस तरह दिखते हैं। वजूद आपका जो अंदर आप वजूद रखते हैं इस फिज़िकल फॉर्म के साथ। तो जिन्नात का जो जो वजूद होता है और उनकी मर्ज़ी होती है, उसके साथ जो उनको कैफियत आती हैं, वो उनकी दुनिया। अब हम ये नहीं बता सकते या कह सकते कि वो कैसा महसूस करते होंगे। ये तो वही शख्स समझ सकता है जो जो इल्म कैफियत या इल्म ज़र्फ़ या जिसकी गैब की आँख खुली होती है, जो कि नफ्स से मुतमइन्ना बन चुका होता है, या जो रूहानी इंसान हो चुका होता है, या जो रूह की उस बुलंदी तक पहुँच चुका होता है कि वो उस बुलंदी से नीचे रह बसने वाली तमाम मखलूक़ात जिस भी नूर से बनी है, उनको वो कैफियत को जान सकता है। मिसाल, आज आपकी उम्र फ़र्ज़ करें जो भी है, 25-30 साल जो भी है, आपको आइडिया आप लगा सकते हैं करीब करीब कि 6 साल का बच्चा कैसे फ़ील करता होगा इन सर्टन सिचुएशन जिसमें आप भी गुजर चुके हैं। तो इसी तरह जो इंसान कैफियत की इन बुलंदियों को जा चुका होता है, तो उस बुलंदी से जो नीचे बसने वाली मखलूक़ात होते हैं, उनकी कैफियत का अहाता कर सकता है आराम से। तो इसलिए जो इंसान इंसानियत के दर्जे से ऊपर जाके कामिल इंसान बन चुका है, यानी कि सरकार का बेहतरीन उम्मती बन चुका है, अल्लाह का दोस्त बन चुका है, नफ्स से कामिला बन चुका है, नफ्स से मुतमइन्ना बन चुका है, तो ज़ाहिर बात है उससे नीचे रहने वाली तमाम मखलूक़ात, चाहे वो फ़रिश्ते हों, चाहे वो जिन्नात हों, चाहे वो दूसरे इंसान हों, चाहे वो दरख्त हों, चाहे वो चरिंद परिंद हों, चाहे वो जानवर हों, जितने भी हैवानात और नबातात जो बसते हैं, उन सब की कैफियत का अहाता कर सकता है। तो ये वही लोग समझ सकते हैं कि जिन्नात की दुनिया एग्जैक्टली फ़ील कैसे करती होगी।
तो उम्मीद है कि लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि दुनिया एक तो मादी दुनिया जिसमें हम बसते हैं, एक वो अंदर की दुनिया जिसमें हम रहते हैं अपने वजूद के साथ, अपने ख्याल के साथ। तो जिन्नात की वो दुनिया अलग होती है और इंसानों की दुनिया अलग होती है। बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जो अक़ल और अल्फाज में नहीं समा सकते, इसलिए हम उनको बताने से इज्तनाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर साहब, उम्मीद है लोगों के इल्म में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।